Hello guys, welcome to today's daily challenge in the lead code and this is date 8 September 2024 और आज का प्रॉब्लम है हमारा lead code प्रॉब्लम नंबर 725 and this problem is called split linked list in parts, right? तो ये इसका URL है, तो एक बार अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना कोड करने का, अदरवाइज वी विल कोड इट आउट अगेन, राइट? तो देखते क्या क्या दे रखा है अपने को, अपन को बोल रखा है कि गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट and an integer k, we have to split the linked list into k consecutive linked list parts, okay? The length of each part should be as equal as possible. No two parts should have a size differing by more than one. This may lead to some parts being null. Fine. The parts should be in the order of occurrence in the input list and the parts occurring earlier should have a size greater than or equal to parts occurring later. Right? तो दो कंडीशन है, एक तो साइज एक से ज़्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए और जो पहले वाली जो पार्ट्स है उनके साइज बाकी वाले पार्ट्स से ग्रेटर हो सकते हैं या फिर उसके बराबर ही रहेंगे. सो हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न एन एरे ऑफ द के पार्ट्स. सो एग्जाम्पल से समझते तो ज़्यादा ईजी होगा. तो मान लेते हैं कि अगर 1 2 3 राइट, तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और के अपना 5 है, तो अपने को पार्ट्स पे डिवाइड करना था. तो अगर इसे इक्वली डिवाइड करें तो हर पार्ट पे बेसिकली 0 0 0 एलिमेंट ही जाएगा. लेकिन अगर इनिशियली जो पहले कुछ पार्ट्स है उसमें फिर एक अपन डाल सकते हैं, तो 1 2 और 3 और बाकी दो नल हो जाती. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एनीवेज थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना, तो ये वाला देखते हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स है हमारे पास और हमारे पास k = 3 है. तो इसे अगर हम 3 पार्ट पे बांटें तो एक डब्बे में 3 चला जाएगा, फिर एक डब्बे में 3 चला जाएगा, फिर एक डब्बे में 3 चला जाएगा. फिर हम देखेंगे कि अब हमारे पास बचा कितना, अपने पास बचा एक पार्ट, राइट? तो स्टार्टिंग से अपने को एक बढ़ाना है. ठीक है, तो इसको बढ़ा सकते हैं एक, और अगर यहाँ पे अगर 11 होता तो इसको बढ़ा सकते थे अपन एक, राइट? और अगर 12 होता तो आप सीधा अगर डिवाइड ही करते तो हर में 4 4 4 बढ़ जाती. और अगर 10 होता और 3 है तो पहले में अपने को 4 एलिमेंट चाहिए, तो 1 2 3 4 इसमें आ जाती. तो इसका हेड अपन रिटर्न करते 1 और 4 का नेक्स्ट नल हो जाना चाहिए था. सिमिलरली फॉर 5 6 7 आउटपुट हैपन कि 5 अपना आउटपुट में अपन को 5 का हेड रिटर्न करना था और 7 का नेक्स्ट नल रहना चाहिए था. और थर्ड में अपने को 8 रिटर्न करना था एज हेड या फिर एज लिस्ट नोड, और अपना 10 का नेक्स्ट तो नल ही था. ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कुछ रिटर्न करना है. थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बट वील सी कि इसे कैसे करना है. कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन द रेंज 0 to 1000, फिर नोड की वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 to 1000 और के बेसिकली कैन बी बिटवीन 1 to 50. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट का. Amazon, Google, Bloomberg and Uber has asked this question multiple times. Anyways, let's now discuss कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो इससे डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, और अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ. ठीक है, राइट गाइस, तो हमारे पास ये लिंक लिस्ट दे रखी है, इसका हेड यहाँ पे है h. ठीक है, और इसमें 11 एलिमेंट्स और पे के दे रखी है 4. तो अपने को इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. तो अगर इसको अपन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर अपने को 11 दे रखा है और 11 को अपन 4 से डिवाइड करें तो अपना आएगा आंसर 2. ठीक है, तो अपने को हर डब्बे में 2 तो चाहिए. ठीक है, हर डब्बे में 2 एलिमेंट तो चाहिए. ठीक है, अब अपने पास रिमाइंडर क्या बचा, अगर 11 में से अपन 4 का रिमाइंडर निकाले तो अपने पास बचा रिमेनिंग साइज इज 3. ठीक है, इस रिमेनिंग साइज से आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हमारा पहले वाले बकेट का साइज ग्रेटर होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि और कोई भी साइज या तो इक्वल होने चाहिए बकेट के या फिर एक ज़्यादा हो सकता है. तो इसका मतलब यहाँ पे अपन 3 डाल सकते थे, एक और डाल सकते थे, तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता और ये 2 रहता. ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड लेट्स सी कि व्हाट वी कैन डू. तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले अपन लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट कर लेंगे. तो लिंक लिस्ट का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक वेरिएबल लगा दो c जो कि हेड के बराबर है इनिशियली, और जब तक ये नल ना हो जाए तो एक लेंथ वेरिएबल बना लो, लेंथ वेरिएबल 0. ठीक है, जब तक ये नल ना हो जाए अपन लेंथ को बढ़ाते रहेंगे और इसको नेक्स्ट करते रहेंगे. ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, तो ये मैं नहीं करूँगा. इसका साइज मान लो 11 आ गया और इसको अभी अपन हटा देते हैं. तो लेट मी यूज द इरेजर. ठीक है, तो हमारे पास अभी साइज आ गया कि अपने को पता है कितना दे रखा है, 4 दे रखा है. ठीक है, तो अपन को पता है कि हर बकेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, हर बकेट में जाएंगे लेन डिवाइड बाय के या फिर एन डिवाइड बाय के. तो हर बकेट में अपना जाएगा 2 एलिमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख चुका है. अब देखो अपने को करना क्या है, अपने को बनानी है एक एरे. ठीक है, यही तो अपने को रिटर्न करना है ना, 4 हेड अपने को रिटर्न करने इस तरीके से ताकि हेड जो और उसके पास जितने साइज पे उसको स्प्लिट करना था उसका नेक्स्ट नल हो जाए. इस तरीके से हमें 4 लिस्ट नोड रिटर्न करनी है अपने एरे में. ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे बना देते हैं. ठीक है, फाइन. अब देखते हैं क्या करना है अपने को. अब देखो गाइस, अपने को पता है कि अपना n 11 था, k अपना 4 है और अपना रिमेनिंग साइज हो गया 3.
नाउ लेट्स सी कि अगर हमें 4 बकेट बनानी है तो लेट्स स्टार्ट विद 0, 1, 2 और 3। इसका टाइप आप बेसिकली लिस्ट नोट रखोगे और ये हमें चलना है 0 से लेकर 3 तक। अब हम देखेंगे पहले कि भैया इसमें अपने को 2 के बाद स्प्लिट करना है या कितने के बाद स्प्लिट करना है वो पता करना है, ठीक है। तो अगर हमारा रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है, राइट, अगर हमारा रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है तो इसमें अपन ऐड कर सकते हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा कोई वेरिएबल होगा और दिस, तो इसको अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, फाइन। और इसको अपन वो हटा देना क्योंकि अब अपने 2 ही बचे हैं रिमेनिंग साइज वाले जो कि हमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक करंट इसको ले लेते हैं, एक करंट पॉइंटर, ठीक है। करंट पॉइंटर बेसिकली कब कितना जाएगा, ये जाएगा 3 के लिए, राइट। 3 जब करेगा तो फिर ये 1, 2 और 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को इसका भी रेफरेंस चाहिए था और इनिशियली इसका भी रेफरेंस चाहिए था, राइट, क्योंकि ये तो हमें ऐड करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस लूप का जब स्टार्ट हो रहा होगा तो इस पे अपन एक तो करंट लगा देंगे जो कि अपना स्टार्ट हो रहा है हेड से, ठीक है। और ये करंट हमने ले लिया और इसके पहले हम एक रख देंगे, लेट्स से कॉल दिस आंसर, ठीक है, आंसर। अब और एक हम रख देंगे प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। तो ये जब ये लूप हमारा 3 वाला चल रहा है, ठीक है, 3 वाला चल रहा है तो हमारा मान लो कोई जे हमने रख दिया 0, ठीक है, और वाई जे इज लेस देन दिस साइज, तो हम क्या करेंगे, करंट को आगे जंप कराएंगे फिर प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर करंट को हम आगे जंप कराएंगे फिर प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा। और कितना अपना 3 है ना, तो एक और जंप होगी जब करंट हमारे यहाँ आ जाएगा फिर प्रीवियस हमारे यहाँ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि प्रीवियस का नेक्स्ट अपने को नल करना है, प्रीवियस का नेक्स्ट अपन नल कर देंगे, फाइन, ये हो गया। अब क्या करना है, अब बेसिकली गाइस अब अपना आंसर कैलकुलेट हो चुका है। ये वाला जो आंसर है ये अपने को यहाँ पे स्टोर कर लेना है, तो अपना ये 1 नोड अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और करंट अपना तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो अपना जो इनिशियली आंसर है अब करंट आंसर को पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट लूप में, तो फिर अपना फिर आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे कि अपना रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है, यस, तो अपने बकेट में एक पढ़ा देंगे 3 और ये अपना हो गया 1 और फिर ये जंप करेगा 3 बार, तो और प्रीवियस अपना फिर आएगा यहाँ और ये करंट यहाँ, एक जंप यहाँ 2 जंप यहाँ 3 जंप। और फिर अपन को देखना है कि प्रीवियस का नेक्स्ट, अगर प्रीवियस नल नहीं है तो प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो आंसर था इसको अपन स्टोर कर लेंगे, तो दिस विल बी स्टोर्ड हियर 4 और करंट अपना भी यहाँ पे है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि क्या आपका रिमेनिंग साइज और अपना आंसर फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लूप में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है, यस, तो अपन इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे अपन 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर प्रीवियस अपना यहाँ पे था और अपन अब 3 जंप करेंगे, 1, 2, 1 और 2 जंप्स, नाउ दिस इज द थर्ड जंप, राइट। फिर यहाँ से अपन इसको फिर नल कर देंगे और ये आंसर अपना लूप में स्टोर कर लेंगे, तो दिस विल बिकम 7, ठीक है। और अपना क्या बचा, उतना बचा कि कुछ भी नहीं बचा, अब बस अपना नेक्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा और अपन देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, रिमेनिंग साइज अपना ग्रेटर देन 0 नहीं है तो अपन इसको अब यूज़ नहीं करेंगे और अपन यहाँ पे 2 जंप कराएंगे, तो यहाँ पे अपना फिर प्रीवियस 1 जंप, प्रीवियस करंट 2 जंप और यहाँ पे तो ये 2 साइज बाद में बाहर आ गया। और आपके को बस यहाँ पे अब ये आंसर को स्टोर करना है, तो ये अपन 10 यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो ये सारे नोट्स हमने स्टोर किए हैं, इसका पहले के साइज 3 थे और इसकी नल हो गई, तो दिस इज 5। फिर अपन ने 4 वाला स्टोर किया तो 4, 5, 6 और इसका नेक्स्ट नल हो गया 5 और ये वाले ब्रेक हो गए हैं सारे पॉइंटर्स। फिर अपन ने यहाँ से 7, 8, 9 स्टोर किया, राइट, और 7 स्टोर किया हेड और यहाँ पे अपना 9 का नेक्स्ट नल हो गया 5। फिर अपने बचा 10 और 11 और इसका तो नेक्स्ट ऑलरेडी नल ही था, राइट। तो ये अपने 4 इस तरीके से हम स्टोर कर लें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। टाइम कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे थे, कुछ भी नहीं किया, बस लीनियरली अपन चले तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्स हमारी क्लियर होगी और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसको अपन कोड कर लेते हैं, लेट्स सी कि इसका कोड कैसे करेंगे, ओके। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, बाय गाइस। ओके, तो चलो अब इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि हमें बेसिकली ये लिंक लिस्ट की स्प्लिट करके हमें के नोड्स का एरे रिटर्न करना है, राइट। सो व्हाट वी डू, विल क्रिएट अ array and let's call this result which equal to new list node and the size is k, right। तो ऐसे अपन array बना लेंगे and then first thing we have to calculate is the n which is the length of the list और फिर इसके लिए हमें एक चाहिए current node जो कि अपना start कर रहा होगा head से, right। So this is very simple. Now let's do this while char not equal to null, right। This is calculating the length of the list or n plus plus और char is equal to char dot next, ठीक है। तो अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और 11 है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे अभी n कैलकुलेट हो गया है 11 और अपना k गिवन है, मान लो कि 4 गिवन है, ठीक है। और अब अपने को ये पता करना है कि अपना साइज क्या रहने वाला है, राइट। कि तो साइज इज बेसिकली स्प्लिट साइज, लेट्स कॉल दिस स्प्लिट साइज, राइट। स्प्लिट साइज इज बेसिकली कि हर बकेट में कितना जाएगा, तो दैट विल बी n डिवाइड बाई k एंड वन वेरिएबल दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द रिमेनिंग साइज विच इज n mod k, ठीक है। तो अगर इसे 4 बकेट में डिवाइड करना होता तो हर बकेट में 2 2 2 और 2 जाती और बच गया हमारे पास अभी 3, ठीक है। 3 से का मतलब ये हो गया कि अपने को पहले वाले में एक, पहले वाले में दूसरे वाले में एक और तीसरे वाले में एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। फाइन, अभी अपन क्या बनाएंगे, अपन को करना है अभी और वापस से लिस्ट नोट, लेट्स कॉल दिस न्यू कर इज इक्वल टू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड नाउ, और एक हमें चाहिए बस प्रीवियस पॉइंट तक, प्रीवियस को अपन इनिशियली कर देते हैं नल, ठीक है। अब अपने को चार पर इसको आइटरेट करना है ना, तो इसको लेट मी जस्ट कॉपी दिस अगेन एंड पुट इट हियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रन दिस लूप फॉर 4 टाइम्स, राइट। और int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन k एंड i प्लस प्लस, राइट। अपने को अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, रिजल्ट एरे। तो मैं रिजल्ट एरे यहाँ बना देता हूँ जो कि इनिशियली ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ से, तो अपन ने 0 से स्टार्ट किया, तो अपने पास अभी न्यू कर अपना हेड पे है और अपने को पता है कि अपना आंसर जो होगा वो न्यू कर का इनिशियली से पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन वी सेट कि इफ द फर्स्ट थिंग इज कि इफ रिमेनिंग साइज, इफ रिमेन साइज इज ग्रेटर देन 0, राइट। और अपना स्प्लिट साइज अपने को यहाँ पे रखा है, तो अपन इस लूप के लिए लेट्स कॉल कैलकुलेटर साइज एज स्प्लिट साइज, राइट। तो 2 है इनिशियली एंड अगर रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है तो अपन साइज को बढ़ा देंगे, तो इससे अपना पहले वाले के लिए 3 मिल जाएगा एंड देन ऑल्सो रिमेन साइज को अपन घटा सकते हैं 1 से, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास यहाँ पे रिमेनिंग साइज 3 था, तो रिमेनिंग साइज अब 2 हो गया, और जो साइज वेरिएबल है फर्स्ट इटरेशन के लिए वो हो गया है 3, ठीक है। और आई अपना भी 0 है, तो वो भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, आई अपना 0 है, ठीक है। तो i0 के लिए अभी अपने को 3 मिल गया है, तो 3 के बाद अपने को एक स्प्लिट बनानी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन एक j वेरिएबल लेते हैं 0 while j इज लेस देन साइज, ठीक है। और ऑल वी हैव टू डू इज कि रिमाइंड एक तो करो कि j तो बढ़ाना ही अपने को, और अपना कर जाएगा हमेशा नॉट कर, आई रोट इट एज न्यू कर, राइट। सो न्यू कर अपना जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, न्यू कर अपना यहाँ है, ठीक है। और अपना आंसर भी अपना लेट्स कॉल दिस ए वेरिएबल इनिशियली इसको पॉइंट कर रहा है और अपना न्यू करंट यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 जंप करने के बाद न्यू कर यहाँ पहुंचेगा, 1 2 और 3 जंप करने के बाद यहाँ पे, तो अपना प्रीवियस यहाँ पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस अपना यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो अपन कर देंगे प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू कर, राइट। तो 3 जंप करने के बाद प्रीवियस अपना यहाँ पहुंच चुका होगा, राइट। ना प्रीवियस अपन ने बनाया नहीं वैसे, तो अपन बना देता है। तो प्रीवियस अगर यहाँ पे है तो प्रीवियस यहाँ पहुंच चुका होगा, और प्रीवियस का नेक्स्ट अपने को नल करना है, तो बस यहाँ पे एक चेक लगा दो कि इफ प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल देन वी से कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, बस एक से एक चेक, ठीक है। तो इसके बाद अपना यहाँ पे अपन पहुंच गए, कहाँ पे थे, सॉरी यहाँ पे थे। प्रीवियस का नेक्स्ट अपना नल हो गया है और आंसर को अपने को रिजल्ट में स्टोर करना है, ठीक है। आंसर को अपने को यहाँ स्टोर करना है, तो बेसिकली अपन 1 यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू एट द एंड। तो ये अपना हो जाएगा अपना क्या था, वो एरे गाइस, एरे था अपना रिजल्ट, राइट। सो वी आर सेइंग कि रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट वेरिएबल आंसर, राइट। तो ये अपन आंसर यहाँ पे स्टोर कर देंगे, फिर फाइनली हमको यहाँ से रिटर्न करना है रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी इसको पूरा चला के देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए आई अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। साइज अपना इनिशियली स्प्लिट साइज 2 था, तो ये साइज 2 रहेगा। रिमेन साइज अपना ग्रेटर देन 0 है, येस इट इज, तो इसको 1 कर देंगे और साइज अपना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर अपन जाएंगे कि अपना 3 जंप करेंगे, तो अपना करंट यहाँ पे है न्यू करंट, यहाँ से ये 1 2 3 जंप करेगा तो 7 में पहुंच जाएगा, ठीक है। 7 पे पहुंच जाएगा, और ये 3 जंप करेगा तो 1 2 और 3 6 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और 6 का नेक्स्ट अपन नल कर देंगे
और अपना आंसर रहेगा फिर नेक्स्ट टाइम 4 पे, ठीक है। 4 अपन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। दिस इज द सेम थिंग दैट वी डिड इन थ्योरी एज वेल, ठीक है। ये हो गया, फिर प्रीवियस का नेक्स्ट अपना नल हो जाएगा। फिर अपने पास देखेंगे कि अभी भी रिमेनिंग साइज ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी 3 जंप करेगा, 1 2 और 3 यहाँ पे। फिर प्रीवियस भी अपनी 3 जंप करेगा, 1 2 और 3, है ना। फिर 9 का नेक्स्ट नल हो जाएगा और अपन ने आंसर स्टोर कर लिया। और यहाँ पे बेसिकली अपन फिर 3 जंप करने के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे 7 स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली 3 जंप करने के बाद अपना 10 भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा नहीं करना है डिबग करके, बट द आइडिया बिहाइंड दिस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये 3 जंप करा था, 1 2 और 3, 7 अपन ने स्टोर कर लिया था। फिर 3 जंप करने के बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो अपना आंसर भी यहाँ पहुंच जाएगा लूप के स्टार्ट में। स्प्लिट साइज अपना ये 0 हो गया था, तो स्प्लिट साइज अपना 0 रहा, तो साइज अपना 2 ही रहेगा। और फिर अपन इसको 2 जंप कराएंगे और फिर अपने काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट में अपना आंसर फाइनली स्टोर करता है। सो लेट मी जस्ट रन दिस गाइस। तो ये अपने सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया, इसको सबमिट कर देता है, ठीक है। तो साइड टेस्ट के लिए चल रहा है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड और इसको अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड। ये नोट्स मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर कर दूंगा। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो आइडिया बस यही था, अपने को ये मैनिपुलेशन करनी है कुछ चीज़ें यहाँ पे, ताकि अपना कब इसका नेक्स्ट नल हो जाए। द इम्पॉर्टेंट ट्रिक दैट वी हैव टू नो हियर इज दिस थिंग, स्प्लिट साइज और रिमेन साइज, ठीक है। उसके बाद फिर अपन अंदर गए, अपन ने देखा अपन को 4 बार कितनी बार चलाना है, k टाइम चलाना है इस लूप को। और हर लूप में अपन ये देख रहे हैं कि अपना आंसर इनिशियली नोट पे स्टोर कर लिया अपन ने, और ये अपन अपने रिजल्ट में भी डाल देते हैं। उसके बाद अपन ने साइज वेरिएबल अपना तो था ही, जो कि वो स्प्लिट साइज था, पर अपन को ये देखना है कि क्या आपके पास कुछ रिमाइंडर था कि नहीं है, ठीक है। अगर कुछ रिमाइंडर था विच इज दिस रिमेन साइज, तो इसका मतलब है कि पहले वाले बकेट में या फिर इनिशियल बकेट्स में एक साइज ज़्यादा हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हमने आंसर स्टोर किया और हमारा 3 वेरिएबल हमने बनाए, एक आंसर, एक प्रीवियस और एक करंट, राइट। तो करंट को कितना जंप कराना है उसको वहाँ पहुँचा दिया, प्रीवियस उसके जस्ट पहले पहुँच जाएगा। फिर प्रीवियस का नेक्स्ट अपन नल कर देंगे ताकि अपने को वो पार्ट प्रॉपरली मिल जाए। उसके बाद फिर जो भी अपना आंसर जो अपन ने इनिशियली स्टोर किया था उसको अपन अपने रिजल्ट सेट में एंट्री करा देंगे। और फिर जो वापस से नेक्स्ट लूप में अगर हमारा करंट यहाँ था तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट हो, फिर वो 3 जंप करेगा, राइट, 1 2 3, और फिर इसका 1 2 3, तो अपना करंट यहाँ पहुँच जाएगा, प्रीवियस अपना यहाँ पहुँचेगा, प्रीवियस का नल करा देंगे, आंसर अपना स्टोर कर लेंगे और फिर आंसर अपना फिर 7 से स्टार्ट होगा। फिर ये 3 जंप करेगा, 1 2 3, इसका नेक्स्ट अपन 1 2 3, तो अपना करंट यहाँ पहुँच गया, इसका नेक्स्ट नल करा देंगे, अपना आंसर स्टोर कर लेंगे और फिर अपना आंसर इसके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब तो अपना ये चीज़ खत्म ही हो गई, ठीक है। दिस इज अबाउट दैट। तो थोड़ा सा और डिबग करना आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।